हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्याय दर्शन। तो मार्च के महीने में कुछ इंपॉर्टेंट लीगल वैकेंसीज़ आई है, उसके बारे में 4 से 5 है, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। कॉन्ट्रैक्चुअल के बारे में नहीं बनाऊँगा, कोई देखने में इंटरेस्टेड होता नहीं है, मैं भी आपका टाइम बर्बाद करूँगा नहीं। सिर्फ उन्हीं वैकेंसीज़ के बारे में बात करेंगे जो एक सब्सटेंशियल अमाउंट में आई है और जो आपको अप्लाई भी करनी चाहिए। ठीक है, छोटी मोटी कोई भी वैकेंसीज़ होती है, 1-2 सीट वाली या कोई भी लॉ से रिलेटेड कोई भी अपडेट होती है, आप मेरा कम्युनिटी पोस्ट देख लिया करो। जो मुझे फॉलो करते हैं उनको पता है, वहाँ पे मैं हर चीज़ कोई भी रिलेटेड लॉ से रिलेटेड मैं वहाँ पे डाल देता हूँ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं कि आखिर कौन कौन सी वैकेंसीज़ आई है जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो देखो, सबसे पहले ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी में, गवर्नमेंट कंपनी है, अच्छी खासी सब्सटेंशियल अमाउंट में वैकेंसी है, ये इंश्योरेंस से रिलेटेड है। अगर आप मैथ्स रीजनिंग आपकी क्वांट पे अच्छी कमांड है तो इसको फॉर्म ज़रूर भरना, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, काफ़ी अच्छा पे स्केल है। चलो इसके बारे में डील कर लेते हैं। 3-4 मैं आपको वैकेंसी बता देता हूँ जो भी मार्च के महीने में आप अप्लाई कर सकते हो। ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इस दिन से खुलेगा, लास्ट डेट रहेगा 12/4। एग्ज़ाम की इन्होंने बता भी दिया है, लमसम आइडिया बता दिया कि हम मई जून में कंडक्ट कराएंगे 2024 में। अब सिर्फ लीगल की बात करूँगा मैं, 20 सीट्स आने वाली है। ओके, यहाँ पे बाइफर्केशन नहीं दे रखा है ST SC कितना क्या होगा, काम की चीज़ें उसको देख लेते हैं, बाकी तो आप पढ़ लेना पूरा, यहाँ वेबसाइट से आपको पूरा मिल जाएगा। आपकी बेसिक पे होने वाली है 50,925, स्केल रहने वाला है इतना। अब देखो, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस डेट से डिसाइड होगा 31/12/2023 से, है ना। अब देखो लॉ पे आ जाते हैं, क्वालिफिकेशंस क्या मांगा। हाँ, मैं पहले से ही मार्क करके रखता हूँ ताकि आप लोगों का टाइम बर्बाद ना हो, टाइम प्रीशियस है। देखो अब लीगल के बारे में कितना है, ये कह रहे हैं कि मिनिमम ग्रेजुएट आप BA LLB BCom LLB जो भी आपने कर रखा है उसमें आप मिनिमम 60% लाते हैं। तो खैर ये तो बेसिक क्राइटेरिया हर ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द वैकेंसी में 60% ही होता है। अब आते हैं सीधा। ठीक है, देखो जैसे मैंने आपको बताया था पहले कि अगर आपकी मैथ्स रीजनिंग अच्छी है ना तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। लीगल में जनरली होती नहीं है, मैंने देखा है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को जिनकी आधे से ज़्यादा बच्चे तो लॉ इसीलिए ही करते हैं क्योंकि उनको मैथ्स रीजनिंग में प्रॉब्लम होती है। और नेचुरल सी बात है, अगर मैथ्स रीजनिंग अच्छी होती है तो शायद हम लोग इंजीनियर या फिर CA बन चुके होते हैं। तो देखो, सबसे पहले प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा, उसका सिलेबस रहने वाला है ये, मार्किंग रहने वाली है ये, टाइम रहने वाला है, और ये आपको लैंग्वेज में आपको दिखेगा। अब मेंस एग्जामिनेशन भी होगा, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइज्ड होगा, 2.5 आवर्स का होगा, इसका सिलेबस ये रहने वाला है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और आराम से पढ़ लेना। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होगा इसमें, तो ये भी आप एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के पॉज करके पढ़ लेना। इसके बाद इंटरव्यू प्रोसेस है, ये देख लो 80/20 का रेशियो रहेगा। तो आपका जो भी रिटन टेस्ट रहेगा वो 80 का, और जो वेटेज रहेगा इंटरव्यू का वो 20 रहेगा, फिर आपका होगा फाइनल सिलेक्शन। ठीक है, देखो अब ये रहेगी फ़ीस, ST SC लोगों के लिए 250 रुपये, और अदर जो भी बच गए उनके लिए सीधे 1000 रुपये निकाल देना, प्लस टैक्स और लगता है। अब देखो एग्जामिनेशन सेंटर ये रहने वाले हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, आप पढ़ लेना, आप अपना स्टेट देख लो यहाँ से, और आपके सिटी में रहने वाला सेंटर नहीं रहने वाला देख लो। फिर मेंस के लिए ये सेंटर रहने वाले हैं। तो मोटा मोटी मैंने आपको इस वैकेंसी के बारे में बता दिया, हाउ टू अप्लाई आप ये पढ़ लेना, ये लो यहाँ जा कर के पढ़ लेना, अप्लाई ऑनलाइन और फॉर्म भर देना। मैं तो नीचे नेचुरल से कहूँगा, अगर आपकी मैथ्स रीजनिंग पर कमांड है तो ज़रूर भरना, अदरवाइज़ जो भी आप तैयारी कर रहे हो फालतू में इनके चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि इसका वेटेज वहाँ बहुत ज़्यादा है। अब आते हैं अपन दूसरी वैकेंसी पर, ये फालतू का मैं आपको ये पढ़कर टाइम बर्बाद नहीं करूँगा, सीधे आ जाते हैं अगली वैकेंसी क्या होने वाली है, देखते हैं। मैंने बनाया है PDF, तो मैंने ही बनाया लेकिन मैं खुद भूल गया नीचे कौन सा आने वाला है, चलो देखते हैं, काफ़ी लंबा इसका। हाँ, ये देखो, ये वैकेंसी है, कंपनी का नाम है SCCL, सिंगारेनी कॉलरीज कंपनी लिमिटेड। कोल माइनिंग से रिलेटेड संबंध में, ये कोल माइनिंग से रिलेटेड इनका संबंध है। एडवर्टीजमेंट का डेट है 1 मार्च। अब ये पढ़ लेना इनका डिस्क्रिप्शन,
मैं ये बताने में यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि ये मैं अपना ये काम की चीज़ नहीं है। अपनी पे स्केल होने वाली E1 ग्रेड की, ठीक, ये पढ़ लेना बेसिक फैसिलिटी क्या मिलेगी। खैर यार ये सब, हालांकि जो एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर रहा है ना, आप ये सैलरी देख करके मत अप्लाई किया करो। आपके एक बार को आप जॉब ले लो जैसी भी है, उसके बाद आप कंसर्न किया करो कि मुझे आगे बढ़ना है। तो आप में से जिन्होंने कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर रखा है, तो पहले ये मत देखा करो सैलरी कितनी है, जो मिले पहले ले लो, फिर आप एग्ज़ाम देते देते बढ़ते रहो आगे। सीधे आ जाते हैं अपने लीगल पे। ये देखो, अब जो इसमें आपको पोजीशन मिलेगी ना, वो मिलेगी जूनियर एस्टेट ऑफिसर E1 ग्रेड। मैंने आपको बता दिया, ये कह रहा है 50% मार्क्स लाओ, LLB में एग्ज़ाम दो, नौकरी ले जाओ। अब देखो यार, ये थोड़ा इसमें है ना पेज हो गया गलत। अब क्या पेज हो गया है, इन्होंने कहा 9 वैकेंसी हम हमारे लोकल्स के लिए रिजर्व करते हैं। कोई इसमें इन्होंने लॉ पास कर रखा, उसका इन्होंने जिक्र किया है। तो उन्होंने कहा हम 10 में से 9 तो अपने लोकल्स को देंगे, एक ओपन है, कोई भी आओ ले जाओ। ठीक है, देखते हैं लोकल्स, एक्चुअली ये तेलंगाना स्टेट के लिए है आई गेस। तो अगर आप तेलंगाना के लोकल हो ना, उसमें इन्होंने क्राइटेरिया भी बता रखा है कि लोकल कौन होंगे। तो उनकी मार्कशीट भी लगेगी, 1st से 7th क्लास की, सब कुछ नीचे दे रखा है उन्होंने। आप इसको डिटेल में जा करके वहाँ से पढ़ लेना। तो मेरा कहने का मतलब, अगर आप इनके लोकल, आई गेस तेलंगाना स्टेट में है ये SCCL, तो आप तेलंगाना से हो तो ये प्लीज़ मिस मत करना। और आपके कोई नोन में हो तो आप उनको भी भेज सकते हो, शेयर कर देना उनके साथ, किसी का भला हो जाएगा, कहीं ना कहीं आपको घूम फिर करके दुआ लगेगी। अब देखो, ये इन्होंने दे रखा है स्टेटस कैसे डिटरमाइन होगा लोकल नॉन लोकल का। तो ये आप इस चीज़ को पढ़ लेना जा कर के कैसे क्या रहेगा। ये रही वेबसाइट, यहाँ पे आपको ये डिटेल्ड मिल जाएगा, एडवर्टीजमेंट, ये फॉर्म कैसे भरना है, ये वो, ये फ़ीस कितनी रहेगी, ये पढ़ लेना आप। पेड बाय कैंडिडेट्स ऑनलाइन, इतना प्रोसेसिंग फ़ीस, ये वो। तो ये सब चीज़ें मैं डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा, ये कोई भी, ये देखो ये आ गया ना, नॉलेज ऑफ तेलुगु इज़ डिज़ायरेबल। आप ये इन सब चीज़ों पे देखना, डिज़ायरेबल है, इसका मतलब ये नहीं मैंडेटरी है। मतलब जिसको तेलुगु आएगी उसको हम प्रेफरेंस देंगे, हम डिज़ायर करते हैं कि ऐसा कैंडिडेट हमको मिले। ये देखो, लोकल स्टेटस के लिए आपका 1 से लेकर के 7th क्लास तक का सर्टिफिकेट देखेंगे ये लोग। तो आप ये देख लेना, ये डेट देख लेना जब भी इन्होंने क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का बना रखा है। तो खैर अपने लिए जो अदर स्टेट्स के लिए हैं उनके लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो तेलुगु के लिए हैं, एक सीट तो है नॉन लोकल के लिए। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप अगर स्टेट जुडिशरी या स्टेट एग्जामिनेशन फाइट करते हैं ना, उससे कम कॉम्पिटिटिव, जो इनमें कॉम्पिटिटिव लेवल होता है ना, जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स आती है, इनमें बहुत कम होता है। इनमें कंपटीशन बहुत कम होता है, लोग फॉर्म भरते नहीं हैं, 2-4 सीट्स देख करके छोड़ देते हैं। तो ये गलती मत किया करो। जितना आपका एफर्ट जो स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर करने में, मान लो आप 100 क्या 1% 101% ही लगता है आजकल, हद पार करनी पड़ती है तभी गवर्नमेंट जॉब मिलती है। 101% देते हो आप, जो आपको 100% है उससे भी 1% एक्स्ट्रा देना पड़ता है, इतना कंपटीशन बढ़ गया है। तो आप जो वहाँ पे अपना एड़ी चोटी का जोर लगाते हो ना, अगर आप यही सेंटर के एग्ज़ाम में वही काम है ना, 60 to 70% में हो जाता है, क्योंकि एप्लीकेंट ही नहीं आते हैं एग्ज़ाम देने, और थोड़ा लेवल भी कम रहता है, इतना कंपटीशन होता नहीं है। तो खैर जो भी है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अभी इन्होंने नीचे काफ़ी सारी, हाँ अब आ जाते हैं अपन तीसरी वैकेंसी पर। NBCC लिमिटेड 23/2 का इसका आया था एडवर्टीजमेंट। ये है, आप NBCC के वेबसाइट पे जाना, वहाँ कैरियर चूज़ करना, और आपको ये वहाँ पे डिटेल्ड मिल जाएगा। आप लोग कहोगे तो मैं ग्रुप बना दूंगा, जहाँ मैं ये शायद हो सकता है इसका मैं टेलीग्राम पे ग्रुप बना दूँ, वहाँ पे मैं डायरेक्ट आपको वहीं से शेयर कर दिया करूँगा। हाँ ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कर दूँ, अगर मुझे ग्रुप बनाने में, देखता हूँ अगर हुआ तो मैं आपके लिए कोई ग्रुप बना करके सारी चीज़ें वहीं शेयर कर दिया करूँगा, PDF, टेंशन ही ख़त्म हो जाएगी इधर उधर से डाउनलोड करने की। चलो सीधा आते हैं लॉ पे, कहाँ है लॉ, लॉ 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 से, ये रहा। अब देखो लॉ के लिए क्या करना है, यहाँ आपको दी जाएगी MT की पोस्ट, मैनेजमेंट ट्रेनी लॉ, पे स्केल रहेगा इतना, पोस्ट है 4, 3 OBC 1 और UR 3, उसमें भी एक PWBD के लिए रहेगा रिजर्व्ड। डिज़ायरेबल मांगा इन्होंने LLM। ओके, एज है 29 ईयर्स, और बैचलर्स डिग्री 50% लॉ में।
सिंपल सा क्राइटेरिया है, नो एक्सपीरियंस, ये विदाउट एक्सपीरियंस की जॉब है। हाँ पर बस 4 पोस्ट है, इसके सेंटर्स भी कम आएंगे। अभी तक इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है कि इनकी एग्जामिनेशन स्कीम क्या रहेगी, देखते हैं नीचे अगर इन्होंने बताया है तो। फॉर्म कब खुलेंगे, बंद कब होंगे, हालांकि मैंने इनकी वेबसाइट पर देखा, अभी जो लॉ की कैटेगरी है उसके लिए लिंक, आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ना, आज के डेट तक इसकी लिंक ओपन नहीं हुई है अभी तक। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ मार्च में 12 तारीख है, 12/3, अभी तक तो इसकी लिंक ओपन हुई नहीं है, देखते हैं कब ओपन करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि 28/2 से लेकर के आप 27/3 तक ये फॉर्म भर सकते हैं NBCC की वेबसाइट पे जा कर के। काफ़ी अच्छी कंपनी है, आप गूगल करना। ये नंबर 17 मैनेजमेंट ट्रेनिंग, 500 रुपये लगेंगे। अच्छा, NBCC वाले सबसे ज़्यादा मेहरबान लॉ वालों पे ही हुए हैं भाई। 500 रुपये में आपको कह रहा है आओ एग्ज़ाम दे दो, बाकी सबके लिए 1000 रुपीज़ है, देख लो। ठीक है, E1 ग्रेड का रहेगा। इन्होंने कहा जो E1 E2 E3 के लिए, उनके लिए हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू लेंगे। ठीक है सर, ले लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो ये पॉइंट नंबर अपने लिए 7, ये कह रहा है कि जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनका प्रोबेशन 1 साल पर रहेगा, ये पे स्केल रहेगी, DA TA जो भी है आप ये सब पढ़ लेना। अब आते हैं अपनी लास्ट वैकेंसी पर। हाँ, यह है RPSC ने निकाली है, राजस्थान की, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने निकाली है। ये पोस्ट है असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर की। खैर आप लोगों को अभी तक तो पता चल ही गया होगा, प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, APO कह लो या APP, जो मजिस्ट्रेट कोर्ट में होता है ना। PP तो सेशन कोर्ट में होते हैं, हाई कोर्ट में होते हैं। APP जो मजिस्ट्रेट कोर्ट में होते हैं नीचे वाले, उनके लिए होता है APP। तो इन्होंने निकाली है इसके लिए वैकेंसी 174 + 6, तो अराउंड 180 वैकेंसी निकाली है। तो अभी देख लेना, रिजर्वेशन आई गेस 50% क्रॉस हो रहा है यहाँ पे। तो जो भी है आप इसका देख लेना। मैट्रिक्स पे लेवल रहेगा L11। JLO में भी एक आती है राजस्थान गवर्नमेंट में JLO की, उसकी पे स्केल रहती है L10, तो उससे एक ग्रेड पे ज़्यादा रहने वाला है 4200 का। आई गेस JLO का 3600 होता है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो आप एज होनी चाहिए 21 से 40। ओके, गॉट योर पॉइंट, आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या होगा, तो इसमें ये कह रहे हैं कि आपको 2 स्टेजेस में होगा एग्ज़ाम, एक होगा प्री और एक होगा मेंस। ठीक है, समझ गए। इतने से इतने तारीख 14/3 से लेकर के 12/4 तक आप फॉर्म भर सकते हो। RPSC की वेबसाइट ये दे रखी है, rpsc.rajasthan.gov. जा करके आपको SSO ID बनाना कंपलसरी है। जो भी नए खैर राजस्थान के हैं वो जानते हैं SSO ID का क्या करना रहता है। जो भी बाहर के बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो वो आप SSO ID आपको पहले क्रिएट करना पड़ेगा। पैसे कितने लेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट बात, आधे से ज़्यादा लोगों को कंसर्न ये रहता है कि साहब इतने पैसे हैं तो हम फॉर्म भरेंगे, इससे ज़्यादा हुआ तो हम फॉर्म ना भर रहे। उनको ये मैटर नहीं करता कि हमारी जॉब लगेगी या नहीं लगेगी। जो सीरियस कैंडिडेट होगा वो तो चाहे फॉर्म की फ़ीस 2000 ही हो जाए, वो तो भरेगा ही भरेगा। तो खैर 50% एप्लीकेंट कितने आएंगे वो तो यही डिसाइड कर लेता है, ये वाला क्राइटेरिया। तो आप देख लो 600, 400, 400 इस टाइप पे रहेगा। अब सिलेबस क्या होने वाला है, ज़्यादा इसको डील नहीं करूँगा क्योंकि आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे इससे भी अच्छे अच्छे। मैं ये नहीं कहता मेरा ही वीडियो देखो यार, आपको जो अच्छा लग रहा है देखो, जहाँ से आपको लग रहा है सटीक इन्फॉर्मेशन मिल रही है वहाँ से देखो। अल्टीमेट ऑब्जेक्ट इज़ कि आपका जो भी थॉट है, जो आप सोच रहे हो, जिसके बारे में भी आपने वीडियो सर्च किया, वो क्लियर हो जाए आपका। अब देखो ये कहने वाले लॉ का 300 नंबर का 3 घंटे का, ये खुद ही पढ़ सकते हो आप। जो मेरी वीडियो देख रहे हैं आई गेस LLB वाले तो होंगे ही, तो इतना तो पढ़ ही सकते हैं। मैं आपको वही चीज़ वर्बैटिम रिपीट कर दूँ उसका कोई सेंस नहीं है। ये सिलेबस होने वाले हैं, 11 लॉज आने वाले हैं और हिंदी और इंग्लिश। ओके, तो आ गए अपन एंड तक। तो देखो मोटा मोटी मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट वैकेंसीज़ है ना मार्च के मंथ की, वो मैंने बता दी। अब छुटपुट आती रहती है यार, उनके लिए मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, मेरा भी टाइम बर्बाद होता है, आप लोगों का भी कोई सेंस नहीं है। वो मैं कम्युनिटी पोस्ट में डाल देता हूँ, वहाँ से आप देख लिया करो, वहाँ पे कोई भी रिज़ल्ट आ रहा है, कुछ भी कोई अपडेट होती है तो मैं आपके लिए ले आता हूँ। चलो वीडियो ज़्यादा नहीं बंद करूँगा, वरना आधे ज़्यादा लोग थंबनेल्स में वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख कर ही वीडियो नहीं खोलेंगे। चलो ओके, थैंक यू, टेक केयर।